नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। कुंडलिनी हिंदू और योग दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो एक आदिम ऊर्जा या जीवन शक्ति को दर्शाती है। माना जाता है कि यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित होती है। कुंडलिनी शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें कुंड का अर्थ है कुंडल और एलिनी का अर्थ है सर्प जैसा। परंपरा के अनुसार यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में रीढ़ की हड्डी के आधार के चारों ओर 3.5 बार कुंडलित सर्प की तरह होती है। जब यह ऊर्जा तो यह सुषुम्ना नामक केंद्रीय ऊर्जा मार्ग से ऊपर उठती है, रीढ़ की हड्डी के साथ विभिन्न चक्रों को भेदते हुए सिर के मुकुट तक पहुंचती है और वहां सार्वभौमिक चेतना के साथ मिल जाती है। कुंडलिनी जागरण को अत्यधिक परिवर्तनकारी और आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है, जो उच्च जागरूकता, आनंद और ज्ञानोदय की अवस्थाओं से जुड़ा होता है। हालांकि अगर उचित मार्गदर्शन और तैयारी के साथ संपर्क न किया जाए तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया तीव्र और संभावित रूप से अस्थिर हो सकती है। योग, ध्यान, प्राणायाम या श्वास नियंत्रण जाप और विशिष्ट तांत्रिक अनुष्ठानों सहित विभिन्न अभ्यास कुंडलिनी को जगाने में मदद करते हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना, ऊर्जा केंद्रों या चक्रों को संतुलित करना और कुंडलिनी ऊर्जा के सुरक्षित और क्रमिक जागरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाना है। जबकि कुंडलिनी जागरण को अक्सर आध्यात्मिक और रहस्यमय शब्दों में वर्णित किया जाता है, यह मनोवैज्ञानिक और शारीरिक व्याख्याओं में भी समानता रखता है। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि कुंडलिनी जागरण से जुड़े अनुभवों में ब्रेन केमिस्ट्री और न्यूरल एक्टिविटी में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जिससे चेतना की परिवर्तित अवस्थाएं हो सकती हैं। कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने और बढ़ाने की रोमांचक यात्रा पर निकलने से पहले आपको अपने शरीर में मौजूद चक्रों के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार चक्र शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं, विशेष रूप से हिंदू धर्म और योग दर्शन में पाए जाने वाले। चक्र शब्द संस्कृत में पहिया या डिस्क के लिए है, जो उनके गतिशील और घूमने वाले स्वभाव को दर्शाता है। माना जाता है कि ये ऊर्जा केंद्र सूक्ष्म शरीर में प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र मौजूद हैं। माना जाता है कि प्रत्येक चक्र विशिष्ट शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं से मेल खाता है। जब चक्र संतुलित होते हैं और उनमें से ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है, तो यह समग्र स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और कल्याण में योगदान करने के लिए माना जाता है। हालांकि चक्रों में असंतुलन या रुकावट शारीरिक बीमारी, भावनात्मक गड़बड़ी और आध्यात्मिक वियोग का कारण बन सकती है। योग, ध्यान, श्वास कार्य, जप और ऊर्जा उपचार जैसे विभिन्न अभ्यासों का उपयोग चक्रों को संतुलित और सक्रिय करने, जिससे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का सामंजस्यपूर्ण प्रवाह सुगम होता है। चक्रों के साथ काम करना आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए एक बेहतरीन उपकरण हो सकता है। जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है, यह मुख्य 7 चक्रों में से प्रत्येक के साथ संपर्क करती है और उन्हें सक्रिय करती है। मूलाधार चक्र, जिसे मूल चक्र के रूप में भी जाना जाता है, यह 7 मुख्य चक्रों में से पहला है। संस्कृत में मूल का अर्थ जड़ और आधार का अर्थ सहारा होता है, जो चक्र प्रणाली में इसकी आधारभूत भूमिका को दर्शाता है। कॉक्सिक्स या पेल्विक फ्लोर के पास रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित मूलाधार चक्र पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है और इसे